नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं संजय यादव, यूपी, उत्तर प्रदेश, जौनपुर से एटी न्यूज़ के लिए। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा परिवार है। इस परिवार के सामने मैं जिस स्थिति में गुजरा हूँ, उस स्थिति को आप सबके सामने साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, आज लगभग 45 दिन बीत चुके हैं जो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री ने एक आदेश किए, जो महामारी में लॉकडाउन का सिस्टम अपडेट किए थे। लॉकडाउन इसीलिए अपडेट हुआ कि इतनी भयंकर बीमारी जो चली है, उस भयंकर बीमारी को बचने के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का आदेश रहा, हम उसका पालन करते रहे। परंतु हमारी सरकार को हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी सरकार किसी तरह से गलत की है। हमारी ज़िंदगी को उन्होंने महत्व दिया है, उस महत्व को हमने कंधे में कंधा मिलाकर जीने की कोशिश किया। परंतु आज मैं आपके सामने आप बीती रखने जा रहा हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज में लोगों के बीच में रह करके लोगों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश किया करता था। परंतु कुछ वक्त ऐसे आए, कुछ ऐसे हालात हुए जिस हालात से लड़ने के लिए मुझे सक्षमता नहीं रही। और ये हमारी बूढ़ी माँ है जो 18 फरवरी को मुंबई में गई थी। ये कैंसर पेशेंट है। 2013 में इनका ऑपरेशन हुआ था। उसी दौरान प्रतिवर्ष ये दवा के लिए, फॉलोअप के लिए जाती हैं मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी उनको बुलाया गया था चेकअप के लिए। मैंने चेकअप के लिए लेके भी गया। 18 फरवरी को इनका चेकअप हुआ और 18 तारीख को ही सारी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई। परंतु बुजुर्ग होने के कारण से दिल में दहशत हमेशा बनी रही। गांव आने की कोशिश थी। बुजुर्ग हैं, गांव में रहा करते थे। सोच इनकी यही थी कि मैं जल्द से जल्द अपने घर पे पहुंच जाऊं। परंतु ये महामारी ऐसी थी कि अपने देश के प्रधानमंत्री की ऐसी आवाज़ निकली कि सबको अपने कदम को एक जगह पे जमा कर रखना पड़ा। 23 तारीख को रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का हमारा टिकट था। गाँव आना चाहते थे अपनी माताजी को पीछे छोड़ने के लिए गांव में, परंतु लॉकडाउन की वजह से इन्हें नहीं छोड़ पाए। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने ये साझा इसलिए कहना चाहता हूँ, इसलिए मैसेज मैं फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे परप्रांतीय, जो भी हमारे अन्य प्रांत से बसे हुए महाराष्ट्र में लोग हैं, उनकी रोजी रोटी दिहाड़ी का काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने सरकार के साथ में कंधे में कंधा मिला के चलने की कोशिश किया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में फिर भी अपनी सब्र को वो कायम नहीं रख पाए। पहला लॉकडाउन हुआ, सहन किए। दूसरा हुआ, सहन किए। तीसरा हुआ, सहन किए। परंतु सब्र का बांध एक दिन टूट ही गया। अंततः वहाँ की जनता सरकार की बात को मान भी रही थी, लेकिन अपनी मजबूरियों को देखते हुए, अपने पास जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उस समस्याओं से जूझते हुए भी सरकार के कंधे में कंधा मिलाकर चलने की कोशिश किया। परंतु कहावत वही लागू होती है, मरता क्या न करता। लोग बेबस हो चुके, कुछ तो अपने साधन के माध्यम से, कुछ पैदल। 6 महीने की बच्चे लेकर एक माँ निकल पड़ी है, एक भाई निकल पड़ा है, एक बाप निकल पड़ा है। आज जो हालात मुंबई से चलने के बाद में जनता के ऊपर बीती हुई जो बातें हैं, उस बात को देखते हुए मेरे दिल में एक ऐसी आवाज़ निकली कि मुझे ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि जिन समस्याओं को मैं जूझते हुए, जिन समस्याओं से गुजरते हुए मैं आज जो 1600 किलोमीटर की दूरी तय करके, जो कि 1600 किलोमीटर की दूरी जो है वो ट्रेन का है, परंतु हमारी माताजी का जो तबीयत पूरी तरह से सक्षमता न होने के कारण से दहशत में हमेशा आ जाया करती थी। केस अगर सुनाई पड़ता था कि कहीं पे पड़ोस में कोरोना का कोई पेशेंट आ चुका है, तो वो डिप्रेशन में चली जाती थी। हमेशा उनका बीपी हाई हो जाता था। तो उनको संभालना मेरे लिए काफ़ी कठिनपूर्ण रहा, और उससे बचने के लिए मैंने एक दिन, वो दिन शनिवार का था, ढलते हुए सूरज के साथ में
मैं अपने छोटे से बच्चों को लेके, अपने छोटे से परिवार को लेकर, यही हमारा ऑटो रिक्शा, मैं इसके साथ में निकल पड़ा। निकलते वक्त हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि मुंबई की जो पुलिस थी, जो प्रशासन हमारे साथ में था, हमारे सामने खड़ा हुआ था, उनकी लाठियां भाजना और उन लाठियों से बचना मेरे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। परंतु हम हाथ पैर पड़ते रहे, माँ की ज़िंदगी का गुहार लगाते रहे, बच्चों का भरण पोषण का गुहार लगाते हुए, हाथ पैर पड़ते हुए मैं अपनी यात्रा को प्रारंभ ही किया और उसी तरह से मैं निकलते गया। आज मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जहाँ पे भी हो, जिस भी हालत में हो, हर एक को, हर किसी को अपने वतन की चाह है। हर कोई ये चाहता है कि मुझे वो मरने से अच्छा, भूखा मरने से अच्छा कि चल के मरो या लड़के मरो, करके मरो, ये भाव लोगों के बीच में दिखाई पड़ा। मैंने मुंबई से, जैसे मैं अंधेरी से निकला, अंधेरी वेस्ट से जैसे निकला, लोगों का तांता टूटने का नाम नहीं। नासिक तक लोग छोटे छोटे बच्चे लेके कंधे पे बिलखते हुए, किलकारियां मारते हुए, छोटे छोटे बच्चे, वो औरतें, वो बूढ़े पैदल अपने सर पे पोटली रखे हुए, कोई भूख से तड़प रहा है, कोई प्यास से तड़प रहा है। लोग निकलते आ रहे, करवा बढ़ते रहा, सब लोग चलते रहे। मैं भी वही देख के एक साहस हमारे अंदर भी हुआ कि नहीं, हम अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। ये गाड़ी, ये लोगों को लेकर के यहाँ पहुँचना मुझे असंभव महसूस हो रहा था, लेकिन लोगों का हौसला देखते हुए मेरे दिल में खुद एक जज्बात उत्पन्न हुआ कि नहीं, यदि इंसान पैदल पहुँच सकता है तो मैं अपने वतन पे ये गाड़ी लेकर पहुँच सकता हूँ। और इसी प्रकार से मैं सैल्यूट करूँगा मुंबई पुलिस को, मैं सैल्यूट करूँगा मध्य प्रदेश पुलिस को, मैं सैल्यूट करूँगा कि भोपाल पुलिस को, प्रशासन को, वहाँ के लोगों को, सबसे ज़्यादा वहाँ के जो आम जनता है, आम लोग हैं, उन्होंने जो आने वाले लोग थे उनके लिए जो जलपान की व्यवस्थाएं किए थे, जो खाने पीने की व्यवस्थाएं किए थे, जो उनको रहने की व्यवस्थाएं किए थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी न समझते हुए उन्होंने लोगों की सेवा का जो भाव रखा, वो भाव वाकई में बहुत ही विनम्र रहा उन लोगों का, हम लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय रहा उन लोगों का जो भाव था। उस भाव को मैं आप लोग के सामने यह प्रस्तुत करना चाहा, इसीलिए कि समस्याएं, उलझनें आएंगी आपके सामने और आप उसे झेलेंगे। लेकिन अगर बोलते हैं कि अगर हिम्मत होगी, अगर अपने आप में ठान लिए तो मुकाम आपका दूर नहीं होगा, मंजिल आपकी दूर नहीं होगी, मंजिल आपके चरणों में होगी।
आगे नहीं यार आज की बात है कचरा जाऊ मत उनके लगे देखिए एक कहे हिया ना आए तक तू सुनो हिया हिया मंगा बड़ी लड़की वो भी मारत तो फिर वो खंजाती क्या करे वो लिया जात रहे लेके अरे उठाई था का डंडा कर सोना है मस्ती ना हट 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 यार सोना से अरे वहीं रख दे बाबा ऊपर ही पथवे का रे हाँ 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 अरे एकदम एक नंबर दुआ आए आज रतिया कहीं हाँ वो कहाँ पाएंगे हला हला भैंसिया बहन ताजा गुड़ हला हला ताजा गुड़ भैंस दे है सब बहन के अब बड़ी के दे बारे करोना बा